हरे कृष्ण। आज व्हाट्सएप पर प्रश्न लिखकर आया है, मन अशांत है, क्यों अशांत है? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। जीवन में श्राप, पाप, ताप, संताप ये किसी न किसी रूप में लगे ही रहते हैं, परंतु इन सब से बचने का उपाय क्या है, या इन सबको शांत कैसे किया जाता है, किस तरह से इसे शांत करें? भाई ये प्रश्न दिमाग में आता है कि भाई जीवन में, सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में ये सब चीजें आती हैं, और प्रश्न भी पूछा जाता है। कई बार पूछते भी है कोई मुझसे कि भाई हमारे जीवन में बहुत संताप है, या पता नहीं किसका श्राप लगा हुआ है जो हमारे जीवन में ऐसी अशुभता घटती है। तो इन सबको हम दूर कैसे करें, इन सबको शांत कैसे करें? तो इसका एक ही उपाय है कि देवाधिदेव महादेव को गौ माता के दूध से अभिषेक किया जाए। और गौ माता के दूध का ही अभिषेक क्यों करें? इसके पीछे एक जो विशेष बात है कि गौ माता के सभी अंगों में असीम सामर्थ्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि गौ माता कामधेनु है और उसे पशु नहीं कहा जाता। तो गौ माता के दूध में आर्द्रता, स्निग्धता, मधुरता, वात्सल्य और ममत्व है। दुग्ध में सब प्रकार के ताप को शांत करने की क्षमता है, और देवाधिदेव महादेव के शरीर का ताप दूर करने के लिए देवाधिदेव महादेव को गाय के दूध से अभिषेक किया जाता है। क्योंकि देवाधिदेव महादेव का जो ताप है वह, आप सब इस बात को जानते हैं कि हलाहल विष उन्होंने धारण किया था, जिसकी वजह से उनका नाम, और उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी है। तो उस हलाहल विष की वजह से उनके शरीर में अत्यंत ताप होने लगा, और उस ताप को दूर करने के लिए गौ माता उसने अपना दुग्धाभिषेक किया, जिससे उनके शरीर का ताप कम हुआ। और तब से देवाधिदेव महादेव को गौ माता के दूध से अभिषेक का प्रचलन चल पड़ा। लेकिन आज के युग में हमारे जीवन में जो ताप है, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई कहते पता नहीं हमारे जीवन में कैसा श्राप आ गया है, या किसका श्राप लगा है जिसकी वजह से हमारा जीवन में इतना दुख आ रहा है, या कई अलग अलग प्रपंचों की वजह से संताप जीवन में आने लगता है। तो एक ही इसका उपाय है कि हम देवाधिदेव महादेव का गौ माता के दूध से अभिषेक करें। उनका ताप कम होते ही आपके जीवन का ताप भी अवश्य कम हो जाएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर आप, जैसे अभिषेक की बात है इसलिए बता रही हूं कि गौ माता के दूध से अभिषेक करना अत्यंत सिर्फ शांत करने वाली बात नहीं है, परंतु अत्यंत पवित्रता और ऐसी अद्भुत उसके कृपा हम पे होती है कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हमें पता नहीं चलता कि जब हम दुग्धाभिषेक करते हैं उसके बाद उसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पे इतना सकारात्मक और इतना अच्छी तरह से शुभ प्रभाव होता है कि हम खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये हमने पहले क्यों नहीं किया।
तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देवाधिदेव महादेव का जैसे हर प्रति सोमवार को या महीने में 2 बार प्रदोष आती है, दोनों प्रदोष को या मास शिवरात्रि को, ऐसे कम से कम महीने में 3-4 बार या कम से कम हर प्रति सोमवार को, अगर वो ना हो सके तो कम से कम प्रदोष के 2 प्रदोष को, महीने की 2 प्रदोष आती है तो महीने के 2 प्रदोष में देवाधिदेव महादेव को दुग्धाभिषेक अवश्य करें। आपके जीवन का श्राप, पाप, ताप, संताप सब कुछ शांत हो जाएंगे। हाँ, ये एक दिन में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने अभिषेक किया तो तुरंत आपके सब कुछ क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हर कार्य में, हर तपस्या में, हर अनुष्ठान में एक निरंतरता होती है, अखंडिता होती है। आप बार बार जब अखंड रीति से इस अभिषेक को करते रहेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि इसकी वजह से आपके जीवन में कितना शुभ परिवर्तन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।